सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे और इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 3 लेयर्स पाई जाती हैं मेजरली। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर वाली है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, और फिर सबसे जो नीचे की है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये तीनों लेयर्स हैं ये साथ मिलकर काम करती हैं और एक प्रोटेक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, वही जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइक का मतलब है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स का मतलब है कोट, मतलब कि एक लेयर मिलेगी कार्बोहाइड्रेट की जिसे अपन आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारी मिडल लेयर जिसे अपन सेल वॉल बोलते हैं, जो कि थोड़ी रिजिड टाइप की है, जो कि शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ठीक है, और ये काम करती है बैक्टीरिया को बर्स्ट करने से रोकती है और कोलैप्स करने से भी रोकने का काम करेगी। ठीक है, फिर है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये जो लेयर है ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को सिर्फ अंदर आने देगी। मेजरली जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उनको अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, आगे हमारा सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशंस, उससे आगे जो टॉपिक है ये 2 टाइप्स का होता है सेल एनवेलप। पहला हमारा लूज़ और फिर हमारा टफ। लूज़ मतलब जैसे टफ तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, जो कि एक कैप्सूल मतलब कि वर्ड है, इसके लिए यूज़ होगा। लेकिन स्लिम लेयर वो होती है जो कि थोड़ी सी लूज़ होती है, मतलब टाइट नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन देखे थे, ठीक है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम कर रहे थे, उसको अपन सिस्टेन ने बोले थे। ठीक है, सिस्ट्रे। तो ये इनका काम क्या है, ये जो H2O है उसको और आयंस को लॉस होने से क्या करता है, रोकने का काम करता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द सेल एनवेलप नेचर, यानी कि सेल एनवेलप के नेचर के हिसाब से कुछ चीज़ों के बारे में। बैक्टीरिया कैन बी ऑफ 2 टाइप अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ग्राम, यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, और उनके हिसाब से बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा हमारा ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो कि स्टेन नहीं कर पाते हैं, मतलब यहाँ पे एक डाई यूज़ की गई थी और जब वो डाई यूज़ की गई तो पर्पल कलर हमें देखने को मिला। तो जो पर्पल कलर शो कर रहा था उसे अपन ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो शो नहीं कर पा रहा, स्टेन नहीं कर पा रहा, उसको अपन ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारे सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो अगर मैं फ्लैजिला की बात करूँ, जैसे ये वाला, ये जो बाहर की तरफ ये येलो लाइन से ड्रॉ किया गया है, ये हमारा फ्लैजिला। ठीक है, कंप्लीट को बोलेंगे अपन। फ्लैजिला को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिलामेंट, जो कि सबसे लंबा है। फिर ये जो रेड कलर से है जॉइंट जो है, इसको अपन बोलते हैं हुक, और जो सबसे नीचे है उसको अपन बोलते हैं बेसल बॉडी। मेजरली जो फ्लैजिला है उसका काम है मोटिलिटी प्रोवाइड करवाने का, मतलब लोकोमोशन करने में मदद करेगा। ठीक है, फिर है फिमरे की। ये छोटे छोटे टूथब्रश पे जो ब्रिशल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ग्रिप जैसा काम करेंगी, और वो प्रोवाइड एंकर एजिमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक, और वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को जो रॉक वगैरह है उसको चिपकने से में जो है वो मदद करेगी। ठीक है, होस्ट को कैप्चर्स करने में मदद करेगी, हालांकि ये एक मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिलाई। यहाँ पर पिलाई के अंदर क्या होता है, हमारा पिलाई इन प्रोटीन।
पिलाई जो है, प्रोटीन जो है उसके अंदर पिलाई हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में, जिसे अपन सेक्स पिलाई कहते हैं, जो कि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है। ठीक है, लेकिन ये मोटिलिटी शो नहीं करती। ठीक है, इतना कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। आगे हमारा राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़। राइबोसोम्स को अपन क्या कह सकते हैं, पैलिड पार्टिकल, क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था जिनका नाम था पैलिड, 1953 के अंदर। यूनिवर्सल ऑर्गन्स है, सभी सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल सेल्स के अंदर। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ठीक है, जैसे ये है हमारा mRNA, और यहाँ पर ये जो येलो कलर से ड्रॉ किए गए हैं ये है हमारे राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर, rRNA प्लस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर्स हमारे दो टाइप की हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो जो rRNA है, ठीक है, वो हमारा देखो प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर होगा प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो एस हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको अपन सिडबर्ग यूनिट कह सकते हैं या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम। ठीक है, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है 80S राइबोसोम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 + 30 क्या होता है, 80 होगा, लेकिन यहाँ पे 70 क्यों लिख रखा है, और 60 + 40 100 होगा, लेकिन यहाँ पर 80 क्यों लिख रखा है। आप लोगों को ये सोचने में मतलब कि ये तो लगा ही होगा कि आखिर 50 + 30 तो हमारा 70 होता है, मतलब कि 80 होता है, लेकिन यहाँ पे 70 क्यों लिख रखा है। 60 + 40 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 80 क्यों लिख रखा है। ये जेन्युइन जो क्वेश्चन है ये बच्चे पूछते हैं मोस्टली, तो इसका स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। ठीक है, और वो रीजंस आपको अगले जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो क्या है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो हैं और कॉम्प्लेक्स हैं वो लोकोमोटरी हमारी क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करेगा। जैसे ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं और यहाँ पर ये जो ड्रॉ किए गए हैं ये शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ये बहुत सारा नेटवर्क है। जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है इसको फिलामेंट्स कहेंगे, यानी कि नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इसको अपन कहेंगे। ठीक है, फिर देखो 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, या फिर जिसे अपन एक्टिन फिलामेंट भी कह सकते हैं। इसका काम है डायमीटर को डिक्रीज़ करने का। ये मेक फ्लैजेला बनाने का काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल, और ये डायमीटर को इंक्रीज़ करने का काम करेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।